गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। सुबह मैंने आपको ये बताया था सिलेबस के बारे में बीपीएससी टीचर के लिए। तो उसमें कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था सर कि जो फर्स्ट भाग है जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश है, फिर 75 नंबर का हमारा कोई भी उर्दू, बांग्ला, हिंदी कुछ भी ले सकते हैं। तो 25 नंबर जो इंग्लिश है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 30% लाना है। वैसे भी अगर टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, 30% यानी 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। मैंने ये बता दिया था कि इंग्लिश में भी 30% लाना जरूरी है। दोस्तों मैंने इसलिए ये बात कही है क्योंकि ये अनिवार्य विषय है। 25 नंबर का जो इंग्लिश है पार्ट 1 ये अनिवार्य है। अनिवार्य का क्या मतलब है कि उसको लेना ही है आपको। मतलब अगर अनिवार्य नहीं होता तो फिर उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अनिवार्य अगर कहा है बीपीएससी ने कि भाई ये जो इंग्लिश है ये अनिवार्य है, तो दोस्तों उसमें कहा गया कि अनिवार्य है, इंग्लिश जो है अनिवार्य। अनिवार्य का क्या मतलब है? अनिवार्य का मतलब है कि भाई इसको लेना ही है, यानी इसको बनाना ही है आपको। अनिवार्य का तो यही मतलब होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो 30% अगर उसका भी लेते हैं, 25 क्वेश्चन है उसका 30% 7.5 नंबर, फिर बाकी जो 75 है उसका 30% 22.5, यानी टोटल मिलाकर 30 होता है। या ऑल ओवर 30% निकालते हैं 100 का तो 30 नंबर वैसे भी करना है। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने फलाने सर का सुना है, चिल्लाने सर का सुना है, उन्होंने ये बात नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं कहा है कि ये क्लियर है कि इंग्लिश का जो है मार्क्स 30% नहीं लाना है या नहीं जोड़ना है। अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने ऐसा कहा आपसे। अच्छा, दूसरी बात कि चलो मान लेते हैं कि इंग्लिश इग्नोर कर देना है, बिना इंग्लिश के ही हम काम चला लेंगे। 75 नंबर में से 30% ले आए तो हमारा काम हो जाए, इंग्लिश को छोड़ के, पहला भाग को छोड़ के ही काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ इंग्लिश का भी अगर 25, चूंकि अनिवार्य कह दिया है इंग्लिश जो है फर्स्ट भाग सबको लेना है, तो 25 नंबर का जो इंग्लिश है वो सबके लिए है। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसका भी 30% आ ही गया और आप नहीं किए, उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं 7-8 नंबर के लिए, मान लेते हैं आपका इंग्लिश एकदम कमजोर है, फिर भी अगर आप 7 नंबर की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं और उस समय आप इसी की वजह से छट गए, तब क्या होगा? तो 25 नंबर अगर आपको है तो जरूरत है हमें इंग्लिश पढ़ने की। चलिए आगे देखते हैं कि क्लियर क्या होता है। अगर उसमें से 30% नहीं लाना है तो दिक्कत नहीं है, बाकी का भी तो 30%, तब फिर 75 नंबर में ही 30% आपको लाना पड़ेगा। बाकी 100 नंबर में आप 30% ला रहे थे। अगर आप इंग्लिश छोड़ देंगे इसका मतलब है 25 नंबर तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो ये ध्यान देना है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि इसमें ये पत्र आप कह रहे हैं कि पहले पत्र का 30%, तो पत्र में 2 पार्ट है, तो उसमें कहां बोला है कि इंग्लिश को छोड़ने के लिए? इंग्लिश अनिवार्य है, तो इसीलिए मैंने कहा था। बाकी चलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। और मैथ का और रीजनिंग का तो भाई हम खुद तैयारी कराने वाले हैं, तो हो सकता है कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए। तो कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और बीपीएससी का जो सिलेबस है आप जानते हैं, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन, ज्यादातर उसमें नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन आए, 4-4 क्वेश्चन बीपीएससी के सिलेबस में। अच्छा, इसमें अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सब्जेक्ट से, मैथ से कितने नंबर होंगे, रीजनिंग से कितने नंबर होंगे, जीए से कितने नंबर होंगे, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है इसका मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं। मेरा मानना है कि मैथ और रीजनिंग से मिलाकर कम से कम 30 नंबर तो जरूर पूछेगा। 25 से 30 नंबर या 35 नंबर तक जाए, यानी 25 से 35 नंबर तक पूछ सकता है। तो इसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जीएस की बात कर लिया जाए तो अगर आप 10 नंबर की भी तैयारी करते तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैथ की और रीजनिंग की अगर 10 नंबर की तैयारी करना पड़े तो उसके अपेक्षा, जो जीएस पढ़ते हैं उसके अपेक्षा मुझे लगता है कि अगर आप 20% ही समय देते हैं या 30%, तो इतनी तैयारी हो जाएगी मैथ और रीजनिंग में। तो इसलिए इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी आपको। और बाकी अगर आप मैथ के सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 100 नंबर का तो अलग से आपको देना है, मैथ ही देना है 100 नंबर का। तो इसकी तैयारी जोरदार तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएगी और धुरीन एप्लीकेशन पर भी आएगी, दोनों पर क्लास से चलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, तैयार रहिए। और कल जो भी चीजें होंगी हम क्लास लेके आते हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। पूरा आपको नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज एंड एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछता है,
नल टंकी से सवाल पूछता है, टाइम एंड वर्क से भी सवाल इसमें पूछता है, परसेंटेज से पूछता है, प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, और प्रॉफिट लॉस के बाद आपको स्टॉक एंड शेयर से भी मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है कि कई क्वेश्चन उसमें दिए हैं, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन दिए हैं, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन दिए। प्राथमिक गणित का मतलब ये होता है कि बेसिक गणित, बेसिक से आपको सवाल होंगे, जैसे फॉर्मूला पर आधारित ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के भी सवाल हो सकते हैं। तो पढ़ना हमको सब पड़ेगा, ठीक है ना। तो हालांकि इसको बहुत हाई लेवल तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल की आपको मैथ की तैयारी करनी है, ये बात भी नहीं है। तो इसको हम कर सकते हैं कम समय में और बेहतरीन तैयारी हम लोग कर लेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़ जाइए, और बाकी इसके हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। अब विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर विपिन सर पीडीएफ, वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, चाहे आप एप्लीकेशन पर हमारे साथ पढ़ते हैं, जुड़ते हैं, या यूट्यूब पर जुड़ते हैं, तो वहां पर सारा पीडीएफ मिलेगा। जितने भी चीजें हम पढ़ाएंगे वहां पर आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।